उनके पारिवारिक इन्वायरमेंट ने उन्हें एक कॉर्पोरेट माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर विजन दिया। 1990s में इंटरनेशनल लिकर्स ब्रांड जैसे वाइट एंड मकाई को एक्वायर किया और विजय माल्या को इंडिया का फ्लैम्बॉयनेंट बिजनेस टाइकॉन बना दिया। विजय माल्या को लोग अक्सर किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बावजूद उनकी पर्सनल लग्जरी लाइफस्टाइल जारी रही। पार्टीज, फॉरेनर टूर्स, रेसिंग टीम, आईपीएल टीम, प्राइवेट जेट्स, जेट्स, बंगलो। विजय माल्या पर आरोप है कि उन्होंने लोन का पैसा बिजनेस में पूरा नहीं लगाया, बल्कि उसे अपनी पर्सनल खर्चे और दूसरे वेंचर में यूज किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में जिसका नाम सुनते ही सबके जहन में लग्जरी, पार्टीज और कंट्रोवर्सी आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय विट्ठल माल्या के बारे में। जन्म से लेकर उनके कॉर्पोरेट एम्पायर, उनका फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल और वो स्कैम जिसके चलते उनका नाम दुनिया भर में छा गया। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये स्टोरी है एक उदय और गिरावट की जो आपको शायद पहले नहीं पता होगी। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। उनका परिवार कोंकणी स्पीकिंग मैंगलोर से था और उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। विट्ठल माल्या ने अपने बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन और मेहनत की इम्पोर्टेंस सिखाई, लेकिन विजय को बचपन से ही लग्जरी और बिजनेस का एक्सपोजर मिलता रहा। उनके पारिवारिक इन्वायरमेंट ने उन्हें एक कॉर्पोरेट माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर विजन दिया। बचपन में विजय का रुझान क्रिकेट और सोशल इवेंट्स में था, साथ ही बिजनेस और ब्रांड बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट दिखता था। अब हम बात करेंगे विजय माल्या के स्कूलिंग के बारे में। विजय ने अपनी स्कूलिंग ला मार्टिन नायर, कलकत्ता से की। यहाँ उन्होंने एकेडमी के साथ लीडरशिप रोल्स और स्पोर्ट में एक्सीलेंस दिखाया। कॉलेज में उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता से बीकॉम की डिग्री ली। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने फैमिली बिजनेस में इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया। 1983 में 28 साल की उम्र में विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रीवियर्स ग्रुप का चेयरमैन का पद संभाला। उन्होंने यूबी ग्रुप को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपैंड किया। 1980 से 1990 में किंगफिशर बियर को इंडिया का टॉप ब्रांड बनाया। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में डाइवर्सिफिकेशन की। 1990s में इंटरनेशनल लिकर्स ब्रांड जैसे वाइट एंड मकाई को एक्वायर किया। ये सारे स्टेप्स उनका कॉर्पोरेट एम्पायर बनाने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा था और विजय माल्या को इंडिया का फ्लैम्बॉयनेंट बिजनेस टाइकॉन बना दिया। विजय माल्या को लोग अक्सर किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कई बड़े बिजनेस चलाए, खासकर शराब, एयरलाइन और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च किया। 2007 में एयर डेक्कन एक्विजिशन लो कॉस्ट ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया। 2007 में फोर्स इंडिया F1 टीम खरीदी। 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी आईपीएल टीम खरीदी। 2008 और 2010 में इंटरनेशनल लिक्विड एक्सपेंशन किया, जो कंपनी थी वाइट एंड मकाई। सबसे पहला बिजनेस उनका था यूनाइटेड ब्रीवेर्स ग्रुप, जिसे यूबी ग्रुप भी कहा जाता है। ये उनका पारिवारिक व्यवसाय था जिसे उन्होंने अपने पिता विट्ठल माल्या से संभाला। विजय माल्या ने 1983 में सिर्फ 28 साल की उम्र में चेयरमैन का पद संभाला। ये कंपनी इंडिया में बियर, अल्कोहल, केमिकल और फर्टिलाइजर तक के कई सेक्टर्स में काम करती थी। किंगफिशर बियर इस कंपनी का सबसे मशहूर ब्रांड बना, जो इंडिया में बियर मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड था। इस ग्रुप के थ्रू उन्होंने कई छोटी कंपनीज को खरीदा और एक बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट बनाया। दूसरा बिजनेस था उनका किंगफिशर्स एयरलाइंस का, जो 2005 से 2012 तक चला था। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। ये एक प्रीमियम एयरलाइन थी जो लग्जरी सर्विस के लिए फेमस हुई। थोड़ी ही सालों में ये इंडिया के टॉप एयरलाइंस में शामिल हो गई, लेकिन आर्थिक मुश्किलों और कर्जों के कारण 2012 में इस एयरलाइन को बंद करना पड़ा। एयरलाइन बंद होने के बाद माल्या पर बहुत सारे कर्ज और लीगल केसेस भी लगे। तीसरा बिजनेस था उनका स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में। विजय माल्या ने 2007 में फोर्स इंडिया F1 टीम खरीदी। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी आईपीएल टीम खरीदी। उनका परिवार रेसिंग और स्टड फार्म्स में भी मशहूर था।
ये सब उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और ब्रांड इमेज का बड़ा हिस्सा बना। चौथा बिजनेस था उनका केमिकल, फर्टिलाइजर और दवा, जिसे हम फार्मा लाइन भी कहते हैं। विजय माल्या ने अपने यूबी ग्रुप के माध्यम से ही मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का भी निरेटिव किया। साथ ही कुछ और छोटी कंपनीज जैसे फार्मा और केमिकल सेक्टर में भी उनकी भागीदारी थी। पांचवा बिजनेस था उनका इंटरनेशनल वेंचर्स। विजय माल्या ने कुछ विदेशी कंपनीज में भी निवेश किया था, खासकर दारू और बिवरेज के क्षेत्र में। उन्होंने स्कॉच विस्की ब्रांड जैसे इंटरनेशनल शराब ब्रांड्स को भी खरीदा। विजय माल्या पर जो स्कैम का आरोप है वो असल में बैंकों का कर्ज ना चुकाने से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी एयरलाइन किंगफिशर एयरलाइंस के लिए इंडिया के कई बैंकों से हजारों करोड़ों का लोन लिया था। जब उनकी एयरलाइन बंद हो गई तब उन्होंने ये कर्ज वापस नहीं किया। आइए अब हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप स्कैम कैसे हुआ था। सबसे पहले उन्होंने लोन लिया। किंगफिशर एयरलाइन चलाने के लिए विजय माल्या ने इंडिया के 17 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ का लोन लिया। इसमें सबसे बड़ा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। ये लोन्स उन्होंने एयरलाइंस को एक्सपैंड करने, नए प्लेन्स खरीदने और ऑपरेशन चलाने के लिए किया था। एयरलाइन पर खर्चे बढ़ते गए पर प्रॉफिट कम होता गया। सैलरी और टैक्स देना बंद हो गया। प्लेन्स बंद पड़ गए। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल हो गया और एयरलाइन बंद हो गई। इसके बावजूद उनकी पर्सनल लग्जरी लाइफस्टाइल जारी रही। पार्टीज, फॉरेनर टूर्स, रेसिंग टीम, आईपीएल टीम, प्राइवेट जेट्स, जेट्स, बंगलो और बहुत सारे लग्जरी लाइफस्टाइल उनकी जारी रही। 2016 में बैंक ने उनके खिलाफ लीगल केस फाइल किया। सीबीआई और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का आरोप में इंक्वायरी शुरू की। विजय माल्या पर आरोप है कि उन्होंने लोन का पैसा बिजनेस में पूरा नहीं लगाया, बल्कि उसे अपनी पर्सनल खर्चे और दूसरे वेंचर में यूज किया। जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तब 2 मार्च 2016 को विजय माल्या लंदन चले गए। तब से वो वहीं है। इंडिया ने उनकी एक्सट्रेडिशन के लिए केस फाइल किया। विजय माल्या का सफर एक क्लासिक राइज एंड फॉल स्टोरी है। पारिवारिक बिजनेस से शुरुआत, नेशनल और इंटरनेशनल एम्पायर का निर्माण, फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स वेंचर्स, डिबट, डिफॉल्ट और लीगल कंट्रोवर्सी। ये कहानी एक वार्निंग और एक लेसन दोनों है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंस डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस हमेशा जिंदगी में मायने रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं विजय माल्या के बैंक वाइज लोन्स और रिकवरी स्टेटस का डिटेल ब्रेकडाउन भी बनाऊं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसे कॉर्पोरेट स्टोरीज मिस ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।